एहसन सिंह साहब भाई देखो, हिपोक्रेसी की बात नहीं करेंगे हम, तो बहुत प्रैक्टिकल बात करने आए। संविधान, लोकतंत्र खतरे में, मजबूत, इस सब बहस में नहीं पड़ता ना, जनता हमसे बेहतर जानती है, इस सब बहस में पड़ता नहीं। मैं तो बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं। आपकी तैयारी, आपकी मोर्चाबंदी अपनी जगह, शासन कैसा चला उसका रिपोर्ट कार्ड अपनी जगह, लेकिन गुड्डू जमाली और फार्मूला भी सब पर भारी है गुरु। नहीं, आप स्वीकारो न स्वीकारो, लेकिन मैं तब भी अंत तक बोलूंगा, आपकी सफलता में जो जितने कारक होंगे, कंपोनेंट्स, उनमें एक भूमिका बीएसपी और ओबीसी की भी होगी। एहसन सिंह साहब, बाकी सब बातें अच्छी हैं, गरीब, मजलूम, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक सब अच्छा है, लोकतंत्र, संविधान, न्यायालय, न्यायपालिका, ऑल इज गुड। लेकिन प्रैक्टिकलिटी कहती है कि आपकी सफलता के जितने कारण होंगे उसमें एक एक डब्बा लड्डू की हकदार बसपा और ओवैसी भी होंगे। देखिए अमिताभ जी, इस समय दो लड़के आपस में मिल रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में नहीं मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़े हैं। मैं तो ये कहूंगा, दोनों भगवान राम के द्रोही, दोनों सनातन द्रोही, दोनों लोकतंत्र के द्रोही। एक ने राम भक्तों पर गोली चलाया, एक राम पर सवाल उठाए। दोनों कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को कोसते और गाली देते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता तो इंतजार कर रही थी कि कैसे दोनों एक साथ आए, ताकि आपकी भाषा में न्योता वापस करने में कम समय लगे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और इन लोगों की रणनीति में कितना अंतर है कि 2014, 17, 19, 22 और छोटे बड़े अगर देखे जाएं तो 14 और चुनाव हुए, सब में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होती है और इन लोगों की हार होती है। कारण कि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास की राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी ने विकास की राजनीति की, और भारतीय जनता पार्टी ने जो आप कह रहे थे उस प्रयास की राजनीति की कि हम बहुत सारे लोग जो हमारे नहीं थे उनको हम अपना बनाने का कार्य किए। पहले कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी फला जाति की पार्टी है, फला धर्म की पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका कार्य किया। चौथी, अभी हमारे एमआईएम के जो मित्र हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा अगर मुस्लिम भाइयों का भला अगर कांग्रेस पार्टी की होती या समाजवादी पार्टी की होती तो आज उनको रोना नहीं रोना होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं चली वो क्षेत्र, वर्ण, मत, मजहब, वर्ग देखकर नहीं हुई। इस नाते मुस्लिम समुदाय के सभी लोग, केवल एक समुदाय से भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हो रही। हम इस सत्यता को स्वीकारते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत तभी हो रही है जब सभी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। रामपुर में भी वोट दे रहे हैं, आजमगढ़ में भी वोट दे रहे हैं, रायबरेली, बरेली, सहारनपुर, जहां भी वोट दे रहे हैं। इस नाते भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में, विधानसभा में और क्षेत्रीय चुनाव में जीत होती है। चौथी बड़ी बात आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है और पार्टियों की राजनीति में अंतर आप यहां देख लीजिए। इन लोगों से बार बार पूछा जा रहा है, दोनों हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। शायद भीमराव अंबेडकर साहब ये नहीं लिख पाए कि कांग्रेस जब रहेगी तभी लोकतंत्र रहेगा। बेशक वो देश की चुनी हुई सरकारों में राष्ट्रपति शासन लगा दे, बेशक 1.5 लाख लोगों को मीसा में बंद कर दे, इमरजेंसी लगा दे, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बता दे, हिंदुओं को आतंकवादी कह दे। ऐसा अगर वो लिखवा लिए होते तो मान लिया जाता कि इंदिरा मतलब भारत और भारत मतलब इंदिरा, कांग्रेस मतलब लोकतंत्र और लोकतंत्र मतलब कांग्रेस। ऐसा नहीं, ऐसा ही भाई की 10 सेकंड हो, बहुत लोग गाली दिए तो का जवाब देना पड़ेगा। तारिक जी को समझना होगा कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं अगर इनको विश्वास करते, इनके प्रयास को मानते तो 2022 में इनको मत कर देते। रामपुर में क्या मुस्लिम नहीं थे? ये बांग्लादेश की बात कर रहे थे, श्रीलंका की बात कर रहे थे, नेपाल की बात कर रहे थे। वहां भी जो जिन लोगों ने मत किया वो बांग्लादेश के नहीं थे। रामपुर में, आजमगढ़ में बांग्लादेश के नहीं थे, सहारनपुर में, देवबंद में बांग्लादेश के नहीं थे, मेरठ में। वो सभी लोग मोदी जी पर विश्वास करते हैं क्योंकि मोदी जी जो आवास, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य मांगों को पूरा करते हैं, जो उजाला देते हैं, जो उज्ज्वला देते हैं, जो किसान सम्मान। एहसन सिंह साहब, ठीक है, ये सारी बातें अच्छी। मैं बाकी आपने प्रैक्टिकल बोला, लेकिन अंत में थ्योरी, ठीक है, प्रवक्ताओं के लिए थ्योरी पर रहना जरूरी भी है। प्रैक्टिकल में कई बार सावधानी हटी दुर्घटना घट जाती है। लेकिन मैं फिर भी अपनी बात पर, पंचों की बात सिर माथे, खटोला यहीं बिछेगा, फिर भी मैं अपनी बात पर कायम। सुन लो भैया तारिक खान,
बीजेपी के जय घोष में बीएसपी और ओवैसी की भी अपनी भूमिका है। एक एक मोतीचूर का डब्बा 1-1 किलो का पाने के हकदार वो भी है। ठीक, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। और ये बात जो बार बार कही जाती है, ये मुझे वितृष्णा पैदा करती है कि हम लोकतंत्र बचा रहे हैं, हम लोकतंत्र। अरे किसी की माई के लाल की हैसियत है कि लोकतंत्र को बांध के रख लेगा? और किसकी हैसियत है जो बचाने निकलेगा? भारत के रक्त में लोकतंत्र है भाई। आज जो लोग पैदा हो गए वो लोकतंत्र बचाने जाएंगे? वैशाली में गणराज्य की व्यवस्था थी 4,500 वर्ष पहले। जिसे देखो खादी कुर्ता पहन लिया, बोले कहां जा रहे हैं भैया? बोले लोकतंत्र बचाने जा रहे हैं। अरे लोकतंत्र ना हो गया यार, गजब किए हो सब लोग मिलके। लोकतंत्र कहीं नहीं जा रहा। इंदिरा गांधी ने एक बार कोशिश करके देख ली, उनसे ताकतवर नेता भी पैदा नहीं हुआ। मुंह की खाई ना, परिवार सहित हार गई, चेले चापट हार गए, सत्ता से बहिष्कृत हो गई। उसके बाद हमने संविधान में संशोधन कर दिया। अब कोई भाई का लाल लोकतंत्र को चाह के भी छेड़ नहीं सकता। गजब करते हो। जिसे देखो कुल्ला तो तू नहीं किया, सो के उठा, बोले भैया क्या है? बोले लोकतंत्र को बचाने जा रहे हैं। अरे गजब कर रहे हो यार। कौन भाई का लाल लोकतंत्र को पकड़ लेगा? ये सब बातें नहीं, जनता सब समझता। हमसे आपसे ज्यादा सक्षम और हमारी निर्माता निर्देशक सब वही है, ये जान लीजिए। हम क्या कह रहे हैं वो अच्छी तरीके से जानती। खैर अरविंद सिंह जी, मैं फिर वहीं आऊंगा। क्या बीजेपी के विजय में इन दोनों का साइड रोल है जो फिल्म बनती है उसमें, या नहीं है? प्रैक्टिकल होके बताइएगा, बाकी लिखा पढ़ी में यकीन नहीं मेरा। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि विपक्ष सारी की सारी लड़ाई अल्पसंख्यक वोट को अपने खाने में लेने के लिए लड़ रहा है, और उसमें बंटवारा भी है। बाकी जगह पे उसका ध्यान नहीं है। अखिलेश जी की भी चाहत है कि अल्पसंख्यक वोट पूरा का पूरा उनको मिले। हमारे AIMIM के नेता बैठे हैं, ये भी समझा रहे हैं कि इन दलों ने आपके लिए पिछले 50, 60, 70 वर्षों में कुछ नहीं किया है। हम ही रियल हितैषी हैं मुसलमानों के, वोट हमको दो। बसपा भी कहती है कि आप समाजवादी पार्टी से सतर्क रहो, हमको वोट दो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। अब कांग्रेस राम जन्मभूमि पर विरोध करके और वहाँ नहीं जाके एक तरह से इनडायरेक्टली मैसेज कर रही है कि मुसलमानों के वास्तविक हितैषी हम ही रहे हैं और आगे भी हमारे होने की संभावना है। तो सबका और सबका फोकस जब एक जगह रहेगा और उसमें गला काट प्रतियोगिता रहेगी, तो आप बताइए जीतने की संभावना कितनी रहेगी? और बंटवारा तो आपके सामने दिख रहा है। दूसरी एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ, लगातार हार के बाद हौसले पस्त हो जाते हैं, और हौसले तब और पस्त होते हैं जब आपके पास कोई संगठन ना हो, कोई दूरगामी लक्ष्य न हो, और केवल सत्ता पाने की आप लड़ाई लड़ रहे हो। जैसे भारतीय जनसंघ 1951 में बना और 4 दशकों बाद 1990 के बाद वो सत्ता में आया फुल फ्लैश, लेकिन उसके कार्यकर्ता गांव-गांव काम करते थे और कोई बेचैनी नहीं थी कि हम कल सत्ता में आ जाना चाहिए। वो जनता के बीच में रहते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, लगता है सत्ता बपौती है और सत्ता में रहने का उन्हीं का हक है। अरे अब विपक्ष में, विपक्ष की भी बड़ी भूमिका होती है। आप जनता में जाइए, गाँव में जाइए, देहात में जाइए, और जो काम आपको जनता में दिया है उसको ईमानदारी से करिए। जनता का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। लेकिन ये मानना कि सत्ता के लिए ही आप पैदा हुए हैं, ये सफलता के राह में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। ठीक है एहसन सिंह साहब। तारिक खान साहब, मैं फिर वही लौटता हूं ठेठ, बिल्कुल प्योर प्रैक्टिकलिटी पर। जो पार्टी जीतने के लिए लड़े, क्या बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं बाबू, जो पार्टी जीतने के लिए लड़े, क्या वो कम खतरनाक होती है? क्या वो कम खतरनाक होती है? जो हारने के लिए लड़े उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको ले डूबेंगे। क्या बताओ भैया, गलत कह रहा हूं? जो जीतने के लिए लड़ता है उसे 10 चीजें ख्याल रखनी पड़ती हैं। क्या हमें तो यह देखना है कि भाई तारिक खान, अखिलेश यादव ने खड़ा किया तारिक खान है, हमने अरशद रशीदी खड़ा कर दिया, क्या बात खत्म हो गई? बोले जाओ बेटा मौज लो, है
10,000, 15,000, 20,000, 25,000 जो काट लोगे उसी में बम बम है। खाना खर्चा तुम्हारा अपना ही है, मेरे रसीद पर क्या फर्क है। बड़ी इससे प्रैक्टिकल बात कोई नहीं कि लोकतंत्र बचाओ, धर्मनिरपेक्षता, ब्ला ब्ला ब्ला, इन सब बात तुमने पढ़ता क्या? मनरेगा में क्या हुआ, कहाँ खड़ंजा डाला, कहाँ हैंडपंप लगाया, ये सब नहीं। मैंने तो इतना प्रैक्टिकल दे दिया। नाम है ओसामा नदवी है, हमने अशरफ नदवी लड़ा दिया बगल में। लो भाई आओ करो बात, बचाओ लोकतंत्र। तारिक खान बिठा तो दिया, हमें फिर कोई लड़ना नहीं, हमें कुछ करने नहीं, हमें तो टिकट दे देनी है कि जा बेटा, क्या शू कर देना है और उसके बाद मौज लेनी है। क्या काशीराम कहा करते थे मुझसे, रुक जा भाई, ये सब चीजें आप लोगों को काम आएंगी यार। फर्जी भाषणों से थोड़े ना नेता बड़ा बनता है, देश की समझ भी होनी चाहिए उसके पास। काशीराम जी मुझसे कहा करते थे कि अग्निहोत्री जी बसपा के पास जिताने की ताकत कब आएगी मैं नहीं जानता, लेकिन हराने की ताकत बहुत है। क्या? और बोले मेरे पास लोग हरवाने आते हैं किसी को। क्या? उनसे ज्यादा स्पष्टवादी आदमी मैंने नहीं देखा अपने जीवन में। क्या? किसके लिए उन्होंने कहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, विकास जी नाराज होंगे। क्या? वो प्रसंग मुझे याद है, इनकी पार्टी के लोग आए थे मध्य प्रदेश की डील करने, मैं वहां था काशीराम के यहां। क्या? काशीराम ने क्या कहा, अलग से फोन करिएगा तारिक खान, बता दूंगा। इसीलिए मैं उनका प्रशंसक था। 1 मिनट में सीधा रेट बताया, दंत फंद कुछ नहीं। क्या? बोले 50 उम्मीदवार लड़वाने, ये है, जाओ बात करके आओ, बता देना। मुझे भी जाना है तो जहाज का इंतजाम करो और उसकी फीस ये। क्या भैया तारिक खान, मैंने साफ साफ बता दिया आपके मोहब्बत में कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब बताओ। मैं कह रहा था, मैं दुआ करता हूं कि कोई ऐसा भी आए जो कुछ इनका नुकसान कर दे तो हमें फायदा नहीं। ये गलती आपकी है। आप, मैंने एक बार अखिलेश जी से कहा था, बहुत वर्ष हो गए, उन्होंने कहा कि भाजपा के पक्ष में इतने संगठन लगते हैं। मैंने जब आप सरकार में थे तो आप 4 संगठन खड़े क्यों नहीं कर पाए? आपको डॉक्टर ने मना किया था? कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? जो सेवा दल था वो भी बंद हो गया। क्या? अब रोने से क्या होता है जब चिड़िया खेत चुन गई। तारिक खान एक बात मैं कहूं, मैं सोचता हूं कि कोई ऐसा आए, और आएगा, वक्त आएगा। देखिए राजनीति में दौर होता है। अभी राजनीतिक विश्लेषक साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि वो वक्त था और उन्होंने संघर्ष किया और इंतजार किया। ऐसे पार्टियों को संयम रखना चाहिए, मुझे लगता है। मैं तो रखता हूं। ना ही मैंने आज तक कहा कि जनता ने मन बना लिया है। मैं कभी नहीं कहता ये बात कि जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि मन तभी होगा जब ईवीएम पे वो नजर आ जाए रिजल्ट। बड़ी सुंदर बात। बीजेपी को रामपुर और सब जगह मुसलमानों ने बहुत वोट दे दिया, और इतना इन्होंने पसमंदा मुसलमान के लिए काम कर दिया कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान। तो जो भजन कंप्यूटर वाला हाथ था उसमें 6 साल से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक 21,000 हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं। 6 साल से उन लोगों को तनख्वाह नहीं। इतना मोहब्बत हो गई पसमंदा मुसलमान और मुसलमानों से। और वो जो मदरसा आधुनिक टीचर है उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, अमिताभ भाई, उसमें हिंदू भी है। 21,000 भाई तनख्वाह दे देते उनको। तो कंप्यूटर वाले हाथ को क्या हो गया? कंप्यूटर वाला हाथ खाली मुंह से बोलने के लिए कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान का बंदोबस्त करेंगे। वो टीचर गरीब मरने के कगार पे हैं। 6 साल हो गया। मैं जानता हूं उनमें से कई टीचरों को उनको 4 आना नहीं दिया, जिसमें केंद्रांश है और सेंट्रल का पैसा है। विधानसभा में हमारी एमएलए सैयदा खातून ने 10 दिन पहले ये सवाल इनसे पूछा कि भैया कब दोगे तनख्वाह, बता दीजिए। तो इन्होंने कहा कि देखेंगे। अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा कि देखेंगे। ये मोहब्बत है, ये प्रेम है, ये प्यार है मुसलमानों के प्रति। ठीक है तारिक खान, ये होना चाहिए। और मैं ये मदरसा टीचरों के लिए मैंने व्यक्तिगत स्तर पर भी कई बार प्रयास किया, और एक बार प्रयास किया जब नंदी के पास ये विभाग था, तो जिस दिन प्रयास किया था ईश्वर की कृपा थी, उस दिन उसके नेक्स्ट डे उत्तर प्रदेश का अंश उनको मिल गया था। क्या? आज फिर तारिक खान ने मुझे याद दिलाया है। मैं इस विषय को फिर, वो बड़ा कारुणिक विषय है और मुझे, मेरी आंख नम होती है उस चीज से।
वो मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, मसला इंसान का है। मैं देखूंगा कि इसको कैसे कह सकता हूं और कहां कैसे बात हो सकती है, क्योंकि वो पार्टी का मसला नहीं है, राजनीति का मसला नहीं भाई। बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा, गरीब लोग हैं सब लोग। जी बिल्कुल।